हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आप सभी लोग के लिए बीएससी नर्सिंग 2024 का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा, अभी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था काफ़ी पहले और अभी ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है, तो आखिरी मौका है। तो जल्द से अपना यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराएं अगर आपने अभी तक प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जिन्होंने 40K पेमेंट कर दिया है, ठीक है, उनका 5K यहाँ पर पेमेंट है ऑलरेडी, बट उन्होंने कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया, मीन्स आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किए हैं। तो क्या यहाँ पर इस कंडीशन में आपकी फ़ीस वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कौन कौन सी आपको मिस्टेक यहाँ पर नहीं करनी है, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है बीएससी नर्सिंग के लिए राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग की, तो इसे डाउनलोड जरूर करके रखें। इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर 8 तारीख आपकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स, ठीक है। आज 7 तारीख हो चुकी है, यानी कि कल का दिन ही आपके पास में है। शाम के 6 बजे तक यहाँ पर लास्ट रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं अभी भी एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराना, एडमिशन लेना, तो कल तक आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करवानी है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है आप सभी को, इसको क्लियर कर लेना है। फेलियर टू लॉग इन एंड सिलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन, मीन्स आपको देखिए सीट अलॉट हुई, ठीक है। अलॉट होने के बाद में यानी कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे या फिर आपने कोई भी ऑप्शन को चूज़ नहीं किया। कौन कौन से, जैसे ऑप्शन 1 जिसमें हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना था, यानी कि फ्रीज़ करा के एडमिशन लेना था। ऑप्शन 2 हमें यहाँ पर फ्लोट करा रहे थे, यानी कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में और इसको हम सीट को फ्लोट करा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि हमें कुछ भी यहाँ पर सीट को नहीं लेना है, ठीक है, और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 में। तो यहाँ पर देखिए इन ऑप्शंस में से भी आपने चूज़ नहीं किया और लॉगिन भी आपने नहीं कर पा रहे, या फिर कोई किसी वजह से इशू क्रिएट हो रहा है या लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, साइट पर प्रॉब्लम है या कुछ भी, एनी XYZ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लॉगिन करने में, यानी कि ऑप्शन चूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक टाइम एंड शेड्यूल आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हो फ्रेंड्स, तो आपकी जो फ़ीस का पेमेंट आपने किया था 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस का, ठीक है, तो ये क्या कर ली जाएगी, फॉर फ्यूचर, यानी कि आपकी ये जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। जब्त मतलब ये आपको वापस नहीं मिलेगी। जब कभी भी सिक्योरिटी फ़ी रिफ़ंड आता है तो आप यहाँ पर रिफ़ंड नहीं ले पाओगे, ठीक है। कौन कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पर रिफ़ंड नहीं ले पाएंगे? एक तो वे बच्चे होंगे फ्रेंड्स जिनकी लॉगिन नहीं हो रही आईडी, ठीक है, यानी कि लॉगिन नहीं होगी तो वे कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि ना ही वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी, यानी कि आप कोई भी यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक नहीं कर रहे हो और एडमिशन प्रोसेस आपकी नहीं हो रही है, ठीक है, ना ही आप यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हो सीट, तो आपकी ये 5,000 रुपये का पेमेंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन, आई होप आप इसको समझे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो बार बार सारी चीज़ें मैं इसीलिए आपको क्लियर करती जाती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब ये एक इम्पॉर्टेंट दे रखा है यहाँ पर रेड से, इसको भी देखते हैं। आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन, जब आप एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करा लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 वालों के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर अपग्रेड चूज़ कर रहे थे, यानी कि फ्लोट करा रहे थे, ओके। तो ये फ्लोट कराने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन, तो यहाँ क्या करना था कि ऑप्शन 2 आपने चूज़ किया, एडमिशन कंप्लीट किया, बट आपने क्या करना है, अब रिज़ाइन करना है। क्यों? क्योंकि आपने फ्लोट करवाया है। रेजिग्नेशन विंडो ओपन होगी आपकी 31/7 से लेकर के 5/8/2024 के बीच में शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो अगर ये रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा, काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी आपकी क्या होगी, यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी, और जो आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ी भी दिया था वो भी आपका जब्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको दोनों ही फ़ीस नहीं मिलने वाली है। और रिज़ाइन हमें कब करना होता है फ्रेंड्स, जब हमें कोई सीट अलॉट हो जाती है और उसके बाद हमें फर्स्ट वाली सीट से रिज़ाइन देना होता है, देन सेकंड वाली में आपको एडमिशन करवाना होता है, यानी कि जो सेकंड काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट होगी उसमें एडमिशन कराने के लिए आपको फर्स्ट वाली कह सकते हो सीट को रिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपका रहता है। उसके बाद देखिए, चलिए और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा,
ठीक है, आपको यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट किया हुआ है। तो ये आपको दिखा रखा है कि आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड। अब देखिए मॉप अप राउंड की बात कर रहे हैं, बट लास्ट ईयर ऐसा हुआ था फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पर आप सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो और यहाँ पर उसको जाकर के रिपोर्टिंग नहीं करा रहे, यानी कि एडमिशन नहीं ले रहे, तो 40,000 रुपये का पेमेंट और 5,000 रुपये का पेमेंट आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिए, मॉप अप के लिए नहीं है, सभी राउंड की काउंसलिंग के लिए ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। मॉप अप की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी फ़ीस अभी तक वापस नहीं आई। वो इसीलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने इस तरीके का जो फैसला लिया था अपने हिसाब से, तो वो यहाँ पर कम्प्लीटली रॉन्ग साबित हुआ। तो आप यहाँ पर ऐसा ना करें। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप एडमिशन करवा लीजिए। अगर आपको पेमेंट वापस चाहिए तो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, ना ही 5,000 रुपये और ना ही आपको 40,000 रुपये वापस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन तो नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, काउंसलिंग भी नॉन रिफंडेबल होती है, तो उसका तो पेमेंट आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5K प्लस 40K का पेमेंट भी अलग से चला जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सीट मिली है, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि कोई भी आपने ऑप्शन चूज़ किया है तो आप एडमिशन कंप्लीट कराएं। अगर नहीं किया है तब आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, रिज़ाइन अगर नहीं कर रहे हो तो 5,000 रुपये प्लस आपका 40K आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप सभी को क्लियर हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।